आवेश दरबार इज चीटिंग ऑन नगमा मिराजकर, और ये आवेश दरबार की एक एक्स गर्लफ्रेंड ने रिसेंट इंटरव्यू में ही रिवील कर दिया इनडायरेक्टली। और क्यों उस एक्स गर्लफ्रेंड ने आवेश दरबार पर डबल डेटिंग के एलिगेशंस भी लगाए हैं। एंड जो आवेश एंड नगमा का ये ऑन स्क्रीन कपल वाला बॉन्ड दिख रहा है ये सब फेक है। और सिर्फ यही नहीं, क्या बिग बॉस हाउस में भी आवेश पर 2 टाइमिंग के लड़कियों को डीएम करने के एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो कि अमाल मलिक एंड वसीम ने लगाए हैं। और भी काफी शॉकिंग चीजों को रिवील किया है। एंड क्या नगमा आवेश के ये सब चीजों के बारे में जानती हैं? बट इस सब के बाद भी क्यों लोग सुरभि जोशी, जो कि रिसेंट इंटरव्यूज में आकर इनडायरेक्टली आवेश को लेकर कुछ चीजें बोल रही हैं, इसके बाद भी लोग सुरभि को ही कॉल आउट कर रहे हैं। और ये क्यों कहा जा रहा है कि अभी वो आयशा खान एंड समर जुरैल की तरह बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड एंट्री चाहती हैं, इसीलिए ये सब कर रही हैं। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं आवेश दरबार पर जो भी चीटिंग के सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं उस बारे में। तो आवेश दरबार है नगमा मिराजकर दोनों कंटेंट क्रिएटर्स हैं और टिकटॉक के टाइम से ये लोग वीडियोस बनाते आ रहे हैं और दोनों को लोग ऐसा कपल देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों की बीच जो ये केमिस्ट्री है इसको लोग ऑन स्क्रीन काफी पसंद करते हैं। दोनों का एक हैशटैग भी है। इनको ऐसा कपल बहुत ज्यादा शिप किया जाता है, जिसकी वजह से दोनों की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है कपल वाइज। एंड दोनों की जर्नी के बारे में और इनके रिलेशनशिप को लेकर कैसे पहले भी नगमा की साइड से बताया गया है कि वो सिंगल है, उनका काइंड ऑफ ब्रेकअप हो चुका है। और बट बिग बॉस में आने से पहले वाले इंटरव्यू में जहाँ नगमा ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वो और आवेश रिलेशनशिप में है, वहीं आवेश तब तक भी डिनाई ही कर रहे थे। और स्टेज पर भी आवेश ने यही कहा था कि कैसे अभी उनका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, दोनों भी रेडी है या नहीं इस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर। इस सब के बारे में डिटेल में मैं आपको अपने इस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट अभी ना इसके बारे में दोबारा से इसीलिए बात हो रही है क्योंकि आवेश दरबार की एक एक्स गर्लफ्रेंड आती है जिनका इंटरव्यू आता है। अब देखो वहाँ पर उन्होंने कहीं भी आवेश या नगमा का नाम लिया नहीं है, बट जो जो चीजें वो बोल रही हैं वो क्लियरली बता रही हैं कि वो बात आवेश की ही कर रही हैं। देखो क्या है ना कि आवेश को लेकर नगमा को चीट करने के पहले भी काफी बार रूमर्स आते रहे हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे आवेश नगमा के साथ फुली कमिटेड नहीं था, वो दूसरी लड़कियों को भी मैसेज करता है, फ्लर्ट करता है उनके साथ, जिनके साथ वो डांस वीडियोस बनाता है। क्योंकि नगमा और आवेश ना दोनों एक दूसरे को ओवर 9 इयर्स से जानते हैं और नगमा को देखकर हमेशा से ऐसा लगा है that she is so much involved in this relationship, बट हमेशा आवेश का नेचर थोड़ा सा ऑफ ही दिखता है लोगों को, जहाँ पर ऐसा लगता है कि he is not ready to commit। एंड इसको लेकर ना आवेश ने कई बार ये बताया है कि क्योंकि उसका पास्ट ट्रॉमा ऐसा रहा है इसलिए वो ऐसा करता है, जहाँ पर उसने ये बोला है कि कैसे उसके पेरेंट्स का सेपरेशन एक काफी बड़ी वजह है और उसके एक्स गर्लफ्रेंड का उसे चीट करना। ये सारी चीजें आवेश के बारे में पहले से सबको पता है। बट जब सुरभि जोशी रिसेंटली इंटरव्यूज देती हैं तो वहाँ पर वो ये बताती हैं कि बिग बॉस हाउस में अभी एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो पर्सनल कंटेंट क्रिएट करता है और अभी शो पर वो खुद को ग्रीन फॉरेस्ट दिखा रहा है, जबकि जब उनसे उनकी बात होती थी क्योंकि वो उस इंसान के टच में थी तब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्योंकि वहाँ शो पर तो ऐसा लग रहा है कि वो फाइट सीन इनिशिएट करता, वो काफी काम पर्सनैलिटी है। बट जितना उनके साथ वो पर्सन था ही यूज्ड टू पिक अप फाइट्स वेरी इजीली, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता था, काफी पजेसिव था वो। अगर वो उनके चैट्स का रिप्लाई लेट कर दे, उनका कॉल ना रिप्लाई करें, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो आवेश के बारे में ही बात कर रही हो सकता है अभिषेक हो, बसीर हो या अमाल हो। तो देखो इंटरव्यू स्टार्ट होते टाइम ना वो बसीर को लेकर ये बताती है कि कैसे वो उनका काफी अच्छा फ्रेंड है और वो अभिषेक को भी जानती है। तो यहाँ पर वो उन दोनों के बारे में बात नहीं कर रही होती है और अमाल मलिक तो कंटेंट क्रिएट करते ही नहीं है। और इसी इंटरव्यू में ना आगे वो ये भी बताती है कि अभी शो पर वो पर्सन ऐसा कपल गया हुआ है। सो क्लियरली यहाँ आवेश और नगमा के बारे में ही बात हो रही है। अब सुरभि जोशी इस पर्सन को लेकर ये बताती है कि 3 साल से उन लोगों के बीच जान पहचान थी और सारे एफर्ट सामने से हो रहे थे, वो उसे स्पेशल फील करवाता था। अब बातचीत भले ही 3 साल से थी, लेकिन लास्ट ईयर एंड के अराउंड ही दे गेट इन्वॉल्व विद ईच अदर। यहाँ पर किसी ने किसी को प्रपोज तो नहीं किया था, लेकिन इमोशंस कनेक्टेड थे, चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऑन वीडियो कॉल्स दे यूज्ड टू टॉक फॉर आवर्स एंड इवन स्लीप। अब सुरभि ये भी बताती है कि उन्होंने आवेश से एक बार पूछा भी था कि जैसे कि उनका सोशल मीडिया पर दिखता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। इस पर आवेश ने उन्हें रिप्लाई में ये बताया था कि जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ही इज सिंगल। तो क्लियरली यहाँ वो नगमा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू सुरभि आवेश ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पर दोनों को साथ में फैंस देखना पसंद करते हैं, इसीलिए वो लोग साथ में कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद सुरभि ये बताती हैं कि कमिटमेंट तो कभी भी नहीं था इस रिलेशनशिप में, उन्होंने एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला था, बट ऑफ कोर्स इमोशंस इन्वॉल्व थे यहाँ पर। वो सुरभि की काफी ज्यादा टेक केयर करता था, ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट ब्रेकफास्ट एंड डिनर
शुभी के लिए बने उसके घर पे। पर स्लोली आवेज स्टार्टेड टू इग्नोर शुभी, जिसके बाद शुभी ये बताती है कि उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या गलत किया। नाउ कट टू इसके बाद जब शुभी अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई होती है तो उनकी एक क्लोज फ्रेंड उन्हें एक चैट दिखाती है जहाँ पर एक कंटेंट क्रिएटर उन्हें रीच आउट करने का ट्राई कर रहा था, उन्हें मैसेज कर रहा था टू मीट। जिसके बाद शुभी ने जब नाम देखा उस पर्सन का सो शी गेट शॉक, और तब उन्हें समझ आया कि वो सेम पर्सन तो उनके फ्रेंड्स को भी मैसेज कर रहा है। नाउ इसके बाद शुभी ये बताती है कि क्योंकि कमिटमेंट तो था नहीं तो लोग एक्सक्यूज बना लेते हैं काफी इजीली। और यहाँ पर ना वो एक और चीज ऐड करती है, लोग ट्रॉमा वर्ड से सारी चीजों को जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं। एंड क्लियरली मैंने आपको बताया था कि आवेज ने भी रिलेशनशिप एक्सेप्ट ना करने के पीछे अपने पास ट्रॉमा को ही वजह बताया था। नाउ इसके बाद शुभी और भी चीजें बताती है, जैसे कि उस पर्सन के बारे में उन्हें और भी फ्रेंड्स के थ्रू पता चलता है कि वो तो काफी सारे और लोगों को भी टेक्स्ट करता था, उनसे मिलने के लिए बात करता था। एंड वो ये बताती है देन उनको क्या लेम एक्सक्यूज दिया गया क्योंकि हमारे बीच चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी तो इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि तुम्हें जेलस फील हो। सी टॉकिंग अबाउट नगमा मिराजकर, तो सोचो इतनी सारी चीजें लोगों को पता है क्योंकि अमाल और बसीर ने भी ना एक एपिसोड में एक जगह ये चीज पॉइंट आउट की है कि कैसे आवेश को लेकर ये चीजें बाहर काफी ज्यादा है कि वो गर्ल्स को डीएम करता है, उन्हें रीच आउट करने का ट्राई करता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नगमा को अब जाकर पता चला हो ये सब। जहाँ नगमा कमिटमेंट का वेट करती आई है वहीं आवेश हमेशा से नगमा को एज अ फ्रेंड ही बताता आया है। लोग अभी नगमा को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है कि ये उनके लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल एंड प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है कि जो पर्सन लास्ट 10 इयर्स में भी आपको अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो रहा हो और लोगों को वो मैसेजेस वगैरह करता है, ऐसी चीजें एक नहीं काफी सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है एंड शी इज सो मच इन लव विद हिम कि उन्हें ये सब चीजें नहीं अभी समझ आ रही और हो सकता है कि इस वजह से वो इन चीजों को इग्नोर भी करती हूँ। और जब वो अभी बिग बॉस हाउस से बाहर आएंगी और वो शुभी ज्योति के ये सारे इंटरव्यूज देखेंगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो आवेश की ही साइड लेंगी इसके बाद। नाउ टॉकिंग अबाउट शुभी ज्योति's इंटरव्यू, तो देखो इसके बाद ना सेक्शन ऑफ लोगों का ये भी मानना है कि इसने ये सब कुछ अभी क्यों बताया। अगर लास्ट 1 ईयर हो चुका है इस बात को तो अब जाकर बताने का क्या मतलब है। फिर तो ऐसा ही लगता है कि इन्हें बिग बॉस में एंट्री चाहिए लाइक आयशा खान एंड समर जुरैल। चलो वर्स्ट केस सोच कर चलते हैं कि हो सकता है बिग बॉस में जाने के लिए ही ये सब बोल रही हो, बट फॉर अ सेकेंड आप सोचो कि पब्लिकली आकर वो अगर इतनी सारी चीजें बोल रही है और अगर बिग बॉस में उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है तो इससे तो यही प्रूफ होता है ना कि उसकी बातें सही थी। क्योंकि आयशा खान और समर्थ को भी ऐसे ही तो बिग बॉस वालों ने नहीं बुलाया था ना। समर्थ का केस आपको याद है जहाँ पर ये बताया गया था कि कैसे उन्होंने प्रूफ्स दिखाए हैं, उनके पास चैट्स वगैरह थी, काफी चीजें थी क्योंकि सब कुछ वेरीफाई होता है। ऐसे नहीं आप नेशनल टेलीविजन पर आकर किसी को भी अक्यूज कर दोगे। तो वहाँ पर भी जो भी आयशा ने मुनावर पर एलिगेशंस लगाए थे या फिर समर्थ ने जो भी ईशा को कन्फ्रंट किया था थे तो वो सब सच ही ना। अब चाहे उन्होंने बिग बॉस में आने के लिए किया हो पर ये चीज इसको तो जस्टिफाई नहीं करेगी कि सामने वाला पर्सन गलत नहीं है या वो चीटिंग नहीं कर रहा है। चलो उसका हो सकता है बिग बॉस जाने का एजेंडा हो, इस वजह से वो अभी इस चीज को यूज कर रही है, बट इससे कहीं भी सामने वाले की गलती छोटी नहीं साबित हो सकती। बाकी तो आप बताओ कमेंट्स में कि आवेश दरबार को लेकर आप क्या सोचते हो और उनका रिलेशनशिप विद नगमा मिराजकर है ना भी ये शुभी ज्योति ने इंटरव्यूज में बोला है, इस पर भी आपका क्या ओपिनियन है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।